नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। कहते हैं कि निराशा वरदान बन जाती है और सुना ये भी जाता है कि ये कहा जाता है, ये कहें तो सत्यता है कि एक निराशा से ही नई ज़िंदगी की दिशाएं मिलती हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि एक नशे से पीड़ित व्यक्ति जब जीवन जीने की प्रबल इच्छा लिए नशे का त्याग करके अपने प्रयास कर रहा होता है, तो ये बातें सत्यता सिद्ध क्यों नहीं होती? देखा तो यही है कि वो निराशा वरदान तो नहीं बन रही होती, नहीं उस निराशा से नवजिंदगी की कोई दिशा मिल रही होती है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह के सवाल कई बार परिवार के सदस्यों को, और अगर कहें तो नशा मुक्त रहकर जो बेहतर ज़िंदगी के लिए प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति को भ्रम में डालते हैं या भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं वो और निराश हो जाता है, क्योंकि जो उसने सुना है, जो उसको कहा गया है, वो तो हो ही नहीं रहा है। निराशा उसकी वरदान तो बन ही नहीं रही है। तो ऐसा क्यों होता है ना? जैसा कि मैं आपके समक्ष उन्हीं विषयों पर आ रहा हूँ, क्योंकि देखो, सफल तो अपने प्रयास में एक व्यक्ति हो जाता है। सफलता एक निराश व्यक्ति को अट्रैक्ट करेगी, कब करेगी वो अलग बात है, लेकिन असफलता को रोकना बेहद ज़रूरी है ना, ताकि वो सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए उन्हीं चीज़ों के विषय में मैं उसी संदर्भ में चर्चाओं के लिए आ रहा हूँ जो असफलता में रोल प्ले करती हैं। अब होता क्या है ना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उसमें ही एक व्यक्ति, या कहें तो नशे से पीड़ित व्यक्ति का परिवार संभवतः धैर्य नहीं रख पाता है ना, और जीवन को अब जो नवनिर्माण करना है वो धैर्य और निरंतरता से होगा, है ना। हाँ, ये सोचा जा सकता है कि परिणाम अच्छे आएंगे क्योंकि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन मुताबिक आ जाएं जिस समय वो चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। होता क्या है, एक व्यक्ति जब अपनी प्रबल इच्छा ले नशा मुक्त रहकर जीवन की शुरुआत करता है, तो जाहिर सी बात है वो एक सामान्य व्यक्ति, और सामान्य व्यक्ति रोज़ाना 60,000 विचारों की श्रृंखलाओं से गुजरता है, जिसमें नेक्स्ट डे 25% रिपीट होता है। तो जाहिर सी बात है शुरुआत में, क्योंकि नकारात्मकता अधिक रही होगी ना, जैसे ही उसने जीवन शुरू किया तो पास्ट को देखेगा। नकारात्मकता का मतलब वो विचार जो उसे अनकंफर्टेबल करते हैं, या वो बातें जो उसे अनकंफर्टेबल करती है, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं ना। तो जाहिर सी बात है, जब 60,000 विचारों की श्रृंखला से गुजरेगा तो रिपीटेशन तो उन्हीं का होगा, है ना, और पहले से ही जमे जमाए है ही, क्योंकि सोच तो अभी बदली नहीं है, अभी ऐसे वातावरण का किसी हिस्सा तो बना ही नहीं है ना। या बन भी जाए तो एक दिन में वो रिपीटेशन पॉजिटिविटी में कोई बदल जाएगा। तो ऐसे में जब जब वो पास्ट में जा रहा होता है ना, स्वाभाविक प्रक्रिया है हालांकि ये ना, लेकिन इस प्रक्रिया में धैर्य नहीं रख पाता है। ऐसे ही परिवार को भी रहता है कि कुछ समय बीता, नशे से मुक्त रहा, तो वो एक बहुत ज़्यादा एक उम्मीदें कर लेना ना, और एक व्यक्ति से जब उम्मीदें की जा रही हैं तो प्रेशर उन पर बढ़ता है, उसे भी एक अपने किए गए कर्म से उम्मीदें होने लगती हैं। तो ऐसे समय में वो अपना धैर्य नहीं रख पाता है ना, और धैर्य ना रख पाने की एक स्थिति में अनकंफर्टेबल हो जाता है, और जैसे ही अनकंफर्टेबल हुआ तो नकारात्मक सोच ने उसे तुरंत दबोच लिया, और कंफर्टेबल होने के लिए माइंड को पहले से ही उसने सिखाया हुआ है फील गुड के लिए नशे का सेवन करना। तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जो उसने चाहा भी नहीं था, अपनी उस अनकंफर्टेबल स्थिति की वजह से वो उधर चला जाता है ना। जबकि सोचना ये चाहिए कि जब हम आज अच्छे हैं और अच्छे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो जब अच्छे जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके पैरेलल हम पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? पास्ट के बारे में सोच के तो वो किया हुआ चीज़ है, उसका अनुभव है,
ये जो अच्छा सोच रहे हैं ये अभी किया ही नहीं है, इसका अनुभव आया ही नहीं है, तो वो पास्ट का अनुभव हमारे अच्छे विचार को भी दबा देता है ना। तो कभी कभी देखो बहुत सी चीज़ों को सीखना चाहिए, एनवायरनमेंट में जो कुछ चल रहा होता है उन बातों से सीखना चाहिए, है ना। मैं अभी एक मूवी में भी देख रहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने ना, बहुत अच्छी बात कही थी उस मूवी के अंदर। उन्होंने एक चीज़ कही कि पता है कि किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है, वो क्या, वक्त आने पर बदलती है, तब तक सब्र और नज़र, है ना। यानी कि एक समय आने पर किस्मत बदलती है, तब तक क्या करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए ना, है ना, एक धैर्य रखना चाहिए और नज़र रखनी चाहिए अपने ऊपर और अपने कार्यों के ऊपर ना, है ना। क्योंकि कर्म से ही किस्मत बदलती है। अब हम धैर्य नहीं रख पाते हैं ना, कर्म तो कर रहे होते हैं ना। जितने भी मेरे समक्ष अनुभव आए हैं उनमें यही देखा गया है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, हालांकि देखो ज़िंदगी तो जब तक चल रही है चलनी है, जब तक अस्तित्व है जीवन तो जीना है। एक लंबे समय बाद भी मैंने देखा है ना, लगभग मैं अगर कहूँ तो अभी लेटेस्ट ही एग्जांपल कहूँ जो मेरे अनुभव में आया 3 साल बाद वाला। हालांकि मैंने तो देखे कम ज़्यादा सभी हैं, लेकिन 3 साल बाद जब पूछा कि नशा मुक्त तो रेगुलर रह रहा था, वो सारी चीज़ें भी कर रहा था जो कि एक सुझाव के तहत थी, लेकिन कुछ जिस कार्य क्षेत्र में वो करना चाहता था या किसी भी कार्य क्षेत्र में वो मन मुताबिक नहीं मिल पा रहा था ना, है ना। उसने कहा जो भी जॉब मिल रही थी वो जॉब मिल रही थी ऐसी ऑफिस वर्क वाली ना, ऑफिस में बैठ के। और उसके स्वभाव में, हालांकि ये जुनूनी प्रवृत्ति जो एडिक्ट या अल्कोहलिक होता है उनके स्वभाव में होता है कि वो बैठ के काम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव चल रहे, तो अब उनको एक एक्साइटमेंट चाहिए ना हर काम में, है ना। एक ही चीज़ में करते करते बोरियत हो जाते, तो इसलिए तो वो उसी वजह से अच्छा वाला जॉब था ये नहीं सोच पाया कि शुरुआत में इससे करूं, इसमें एक स्थायित्व लाने के बाद दूसरी दिशा में कुछ प्रयास करूं, मतलब सिंगल ट्रैक माइंड है ना, जबकि मल्टीटास्किंग माइंड होता है एक एडिक्ट पर्सनालिटी का ना। तो ऐसी स्थितियां बहुत देखने को आ रही हैं ना, तो उसमें क्या करना चाहिए ना, धैर्य और निरंतरता, इस टूल को याद रखें, धैर्यवान बने रहना है। क्योंकि नशे का पुनः सेवन या नशे में पुनः चले जाना से हमारी समस्या का समाधान कोई होगा, समस्या और बढ़ जाएगी, है ना। तो जितने भी लोग असफल हुए हैं उनमें यही देखा गया है कि वो धैर्य नहीं रख पाते हैं, है ना। धैर्यवान बने रहना है, धैर्यवान बने रहना है, परिणाम अच्छे आएंगे। जब अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे ही परिणाम आएंगे ना। और सबसे बड़े परिणाम तो वो होते हैं जब एक व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है, उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। जब वो दूसरों को अपने किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप खुश देखता है तो यही उसको अच्छा लगने लगता है कि चलो मेरे आज किए गए किसी कार्य से दूसरों को तो अच्छा लग रहा है, तो ये क्या कम उपहार है, ये हम अच्छा करने लगे हैं, ये तो वो उपहार है जो हम अपने कर्मों से स्वयं अपने को दे रहे हैं, और ये तो वो उपहार है जैसे ही कर्म किया वैसे ही हमें मिल जा रहा है ना। लेकिन सोच में जो ये भौतिकवादिता है ना, भौतिकवादी सोच है ना, समाज में वो निर्जीव चीज़ों का मोह, समाज में उपलब्ध वो निर्जीव साधनों के प्रति वो कंपटीशन या तुलना की प्रवृत्ति, ये कहीं दिखा देती है कि नहीं हमारे पास तो कुछ ही नहीं आ रहा है। जबकि सबसे पहली बात देखो, एक इंसान अच्छे कर्म करने शुरू करता है तो कैसे अच्छा नहीं लगता है, गुड फीलिंग नहीं होती है, और उसका रिफ्लेक्शन परिवार में देखता है, समाज में देखता है, किसी कार्य क्षेत्र में देखता है, तो उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा होता है। जो उसे मिल रहा है अंदरूनी ना, यही तो उसे चाहिए था, बस उसी का बेस नहीं बना पाता है क्योंकि वो टेम्प्टेड रहता है। भौतिकवादी सोच से प्रभावित तो उसका जीवन रहा है, उसकी सोच ही भौतिकवादी रही है। तो अब उससे निकलकर सोचना ये चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा, समय अनुसार मिलेगा ना, होड़ में नहीं लग जाना चाहिए ना। सबसे पहला तो सेटिस्फेक्शन वो होना चाहिए जिसमें कि हमने काम किया तुरंत सेटिस्फेक्शन मिला, है ना, हम मोटिवेट रहे उस काम को करने के लिए,
ये तो उपहार हमने अपने आप को खुद दिया ना। ये सेटिस्फेक्शन जो है ना, ये एक ऐसा उपहार है जो इंसान खुद ही अपने कर्मों से स्वयं को देता है और जब चाहे दे सकता है ना। दूसरों पर निर्भर नहीं होती है ये चीज़ें ना। वो निर्जीव चीज़ें तो एक बार के लिए हम कर्म करते रहेंगे, लेकिन फिर भी उसकी उपलब्धता दूसरों पर काफ़ी हद तक निर्भर रहती है। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन जो उपहार होता है ना, ये तो एक व्यक्ति जब चाहे अपने कर्म से खुद को दे सकता है। तो इसको समझना होगा ना, और वो भी चीज़ें मिलेंगी, है ना। ठीक है, जीवन जीने के जो साधन हैं उसमें कोई मना नहीं कर रहा, जैसे चाहें वैसे जिए ना। जितनी चाहें भौतिकवादी चीज़ों को आप अपने हित में इस्तेमाल करें, लेकिन धैर्यवान बने रहें ना। धैर्य ना रखने की स्थिति में हमारी रिकवरी रिवर्स मारती है। जैसे ही रिवर्स गए, अनकंफर्टेबल हुए, सीधा सीधा मस्तिष्क हुआ फील गुड के लिए कि, है ना। तो इस चीज़ से बचना है। अब एक चीज़ सोच लेनी है कि अब हम कमिटेड हैं इस बात के लिए कि अब सकारात्मक दिशा में धैर्य रखते हुए निरंतर प्रयास करेंगे, और उस प्रयास से जो हमें उपहार मिल रहे हैं सेटिस्फेक्शन, तुरंत इसको समझेंगे। इसी का होना ज़रूरी है। वो चीज़ तो एक समय के बाद पैदा की ही जा सकती है। पहले भी कौन सा जन्म जब हमारा हुआ हमारे पास थी, इसी दुनिया में आए हमने अर्जित की, तो अब भी कर लेंगे ना। धैर्य और निरंतरता के साथ एक सकारात्मक दिशा में कर्म करेंगे तो सत्यता यही है कि निराशा वरदान बनती है, और निराशा ही ज़िंदगी को नई दिशा देती है ना। वो दिशा क्यों देती है कि पुरानी दिशा में हम अब जाकर नरकीय जीवन जीना को ही चाहेंगे। वो नई दिशा देती है जिसमें कि एक ऐसा जीवन जिसमें हमारे कर्मों की वजह से अब किसी को दुख नहीं होता है। खुशी चाहे कम हो, लेकिन खुशी होती है ना। तो इस बातों का ध्यान रख के अगर हम अपने निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता संभव है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।